क्वेश्चन नंबर 16 आप मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9। ये आपको दिया है कि ये एपी में है, ये जो टर्म्स दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर कुछ टर्म्स एपी में हैं, वो एपी में तब भी रहेंगे जब आप हर टर्म में कुछ सेम नंबर, कोई एक सेम नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हर टर्म में, या डिवाइड कर। जैसे एपी में है, मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या ये अब एपी में है? 15 का कॉमन डिफरेंस आ तो रहा है। मैं पूछूं, इनमें मैं 1 ऐड कर रहा हूं, क्या आप एपी में है? तो कुल मिला के एक सिंगल सेंटेंस में कर रहा हूं कि इफ एनी टर्म्स, इफ 3 or more than 3 terms are given and it has been declared that these terms are in AP, then those terms will remain in AP. Either you add, subtract, multiply or divide the whole numbers by same quantity. AP में रहेगा। प्रूफ हो गया आपके सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ करेंगे। ये टर्म्स एपी में दे रखे हैं। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट ए, बी एंड सी आर इन एपी। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, केवल इसे ओपन किया हूँ। ये एपी में होगा, ये भी तो एपी में होगा। अभी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, प्लस माइनस कुछ भी नहीं किया हूँ। ए का, बी का, सी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं सम में 1 प्लस करूंगा। क्या प्लस करूंगा? जो मैं 1 प्लस करूंगा तो जो मिलेगा वो भी तो एपी में होगा। ओके, अब आप इसको एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपका बीसी आएगा, या तो एलसीएम की जगह मैं कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये रहेगा। ध्यान से देखना, एलसीएम की जगह आप ये कर, यहाँ मैंने ए बाई ए लिखा है, यहाँ जानबूझ के बी बाई बी लिखा है, और यहाँ जानबूझ के सी बाई सी। वजह, यहाँ ए कॉमन ले सकते हो आप। अब ए बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? ध्यान देना, यहाँ बी बाहर निकालो, यहाँ सी बाहर निकालो, कोई इससे मेरी जरूरत नहीं है। अब इसको, इसको और इसको डिवाइड बाई लिख लेता हूँ। डिवाइडिंग बाई क्या? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो क्या मिलेगा? हर जगह आपको लिखना पड़ेगा आर इन ए पी, आर इन ए पी, आर इन ए पी, आर इन ए पी। दिस इम्प्लाइज दैट ए, बी एंड सी आर इन ए। समझ में आया क्या कंसेप्ट है? कोई भी चीज दी है, लेकिन ये मत कर देना कि सर कुछ नंबर अगर एपी में है तो क्या सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट भी एपी में होगा। ये आपका एक्स्ट्रा माइंड नहीं चलना चाहिए, इतना नहीं। मैंने कह दिया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सबके साथ सेम क्वांटिटी के साथ करेंगे तो वो एपी में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एबीसीडी जीपी में दिए हैं, उस पर तो बाद में बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये 3 टर्म दिए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म है। और अगर जीपी में है तो सेकेंड टर्म, यानी हमें ये प्रूव करना है। ध्यान दो, हम यही प्रूव करेंगे। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय, ये हमें प्रूव करना है। ये वाली चीज हमें प्रूव करना है। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी। ABCD are in GP. Let common ratio of the GP be R.
हम मान लेते हैं कि इनका कॉमन रेशियो क्या है, तो बी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा। अरे भाई ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, बी एन प्लस सी एन अपॉन ए एन प्लस बी क्या आ गया, ए आर होल पावर एन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाओगे। सी एन ए एन आर टू एन, ए एन तो आपका ए एन ही रहेगा, और बी एन क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, आर एन कॉमन आ रहा है, 1 प्लस नीचे क्या कॉमन आ रहा है बेटा, क्या बचा, ये क्या आ गया, लो ये तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड को और पकड़ ले बेटा। राइट हैंड साइड क्या है, सी एन प्लस डी एन अपॉन बी एन प्लस ए एन आर टू एन, ए एन आर टी एन, ए एन आर एन और ए एन आर टू एन। ऊपर क्या कॉमन आएगा, आर टू एन। अरे टू एन है या 3 एन है, तो क्या बचेगा, आर एन। नीचे क्या कॉमन आएगा, ए एन आर एन। कॉमन क्या बचेगा, गए गए गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, कुछ ऐसा था जो मैं आपको बताऊं। बस आपको ये ध्यान रखिए कि पावर के ऊपर जब पावर जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जीरोस क्या है, रूट्स जिसे आप कहते हो ए एंड ए प्लस बी क्या आएगा बेटा, माइनस, यानी ए प्लस बी क्या आ गया, ए इंटू बी क्या आएगा, बी। एक और इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस, इसके सी एंड डी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सी प्लस डी क्या आएगा, सी इंटू डी क्या आएगा। अब ए बी सी डी फॉर्म ए जीपी, ए बी सी डी जीपी में है, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी अगर जीपी में है, मैं यहां लिख देना चाहता हूं, ध्यान देना, लिख सकते हैं, ओके। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहां लिख देता हूं, Q प्लस P रेशियो Q माइनस P इज इक्वल टू 17/, यानी 70 रेशियो 50। चलो मैं इसको अपान ज्यादा है, ठीक है, ये ला, कोई बात नहीं। अब आप यहां पर देखिए, आपके पास a प्लस बी है, a इंटू बी है, p की वैल्यू यहां दी है। अब यहां पर आप किस चीज के पास पहुंचे, जरा डायरेक्ट q प्लस p अपॉन q माइनस q क्या है, सी डी, p क्या है, ए बी, और ए बी सी डी जीपी में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर, नीचे आइए, यही चीज, ए स्क्वायर आर पावर 5 प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर आर पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर, ऊपर कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर आर, यहाँ क्या बचेगा, +1, सॉरी, नीचे कॉमन लीजिए,
एक चीज तो आएगी, यहाँ तक आ गए आप। एक चीज आप और देखिए, इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अरे रुक जाओ, ये कैंसिल आउट हो गया, ये चीज आ गई, ध्यान रखना कि आया हुआ है। अब यहाँ पे केवल आर की वैल्यू लानी है, और आर की वैल्यू अभी आपके पास है नहीं। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, इन्हें देखिए और इन्हें देखिए, जरा इन दोनों को डिवाइड करते हैं। C प्लस D डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई, देख सकते हैं 4। क्या कॉमन आया बेटा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू 2। अब इस आर की वैल्यू को तुम यहाँ पेस्ट कर दो, तो क्या आएगा? Q प्लस P अपॉन Q माइनस P 2 पावर 4 प्लस 1 2 पावर 4 माइनस 1 16 प्लस 1 16 माइनस 17 अपॉन 15। और आर की वैल्यू अगर माइनस में भी लेते तो आर पावर 4 दिया है तो आता तो प्लस में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर अगर बच्चे को इस चीज का नॉलेज नहीं होगा, Q प्लस P Q माइनस P ABCD GP में है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर सवाल उठता है कि हमने इनको यूटिलाइज किया, इनकी वैल्यू को यूटिलाइज किया, तो ये और ये किस लिए दिए हुए थे? ये दिए हुए थे इसलिए कि यहाँ पर आके आप रुक गए, क्योंकि आपके पास आर की वैल्यू नहीं थी। तो आप आर पहले भी निकाल सकते थे, आर बाद में निकाल लीजिए। बाद में तुम्हें Q प्लस P और Q माइनस P का रेशियो ही तो निकालना है। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ AM एंड GM अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन of two positive numbers A and B is M ratio n. So what will be the arithmetic mean of small a and small b? A plus B by ratio GM क्या होगा? is equal to ओके। इफ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ रहे होंगे कैसे कर दिया मैंने। अब सवाल ये हो गया अलजेब्रा का, क्या हो गया सवाल कि इफ a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू m अपॉन n, देन प्रूव दैट a अपॉन b इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस। यानी बेटा आपको a और b की वैल्यू निकालना है इन द फॉर्म ऑफ m एंड। अब APGP को छोड़ो, APGP तो आपका यहीं तक था। AM अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B A प्लस बी बाई 2, GM अंडर रूट, ये तो सिखाया गया है, इक्वल टू m अपॉन n आ गया है। अब AP का कोई रोल नहीं है। अब चलेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो और आपको A एंड B की वैल्यू पता करनी है। देखिए न्यूमरेटर टेकिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये क्या है बेटा? है कि नहीं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 2ab 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। इधर आइए, ए क्या है बेटा? इसको कुछ मत कहो अभी। रिमूविंग स्क्वायर होल स्क्वायर हटा दीजिए तो क्या बचेगा? स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आप, तो क्या बचेगा? ये होल स्क्वायर था ना, स्क्वायर हटा दिया तो यही बचा। टेकिंग अगेन कंपोनेंडो एंड
कंपोनेंटो एंड डिवाइड इनटू। ठीक है भाई, एक बार और ध्यान से देखिए आप इधर। न्यूमरेटर प्लस, वेरी गुड, अपॉन न्यूमरेटर। मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर दूं, यहां भी ऐसे ही करो बेटा। न्यूमरेटर प्लस न्यूमरेटर 2√a 2√, यही चीज आएगी। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। हमें तो ये अपॉन बी निकालना है, रूट है। टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ क्या आएगा, ये ए है, थोड़ी तरीके से समझो, ये ए है और ए बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ में आ गया सबको। नीचे भी ऐसे कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आया, 2m प्लस 2√, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। नीचे क्या आया, 2m सॉरी माइनस 2√, m स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया। वही आ गया, वही आया कि नहीं। ये तो कहा था कि प्रूव करो कि इसका रेशियो यही है, m प्लस √m स्क्वायर n स्क्वायर, और ये चीज दी है, ये चीज तो दी है। कोई दिक्कत? तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप यहां फंस सकते हैं। कई बच्चों को यही नहीं याद रहता कि a एंड b का am क्या होता है, gm क्या होता है। am होता है a प्लस b, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। gm निकालना है तो अंडर रूट कर दो। और ये चीज कैसे आती है मैं बता भी चुका हूँ। ए और बी के बीच कोई एक नंबर ले लीजिए अपनी तरफ से। मान लो इसके बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है के, क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, के स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो के क्या आएगा, ऐसे आता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, इफ ए B and C are in AP. A, B and C are in equation. B, C, D are in GP. B, C, D are in GP. अगर ऐसा होता है तो आप यही तो लिखते हो ना, C अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, C स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी, 1 अपॉन ई आर इन। बीच वाला जो होता है उसका ट्वाइस करेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सी डी ई। सी डी ई है, सॉरी, ठीक है। 2 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन, जो लैंग्वेज के फॉर्म में कहा था मैंने इक्वेशन के फॉर्म में यहां लिख दिया। अब क्या प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी। ए सी ई आर इन जीपी, यानी आपको ये प्रूव करना है। ये लो आ गया आपके सामने, ये चीज जाननी है। तो इसी चीज को मैं कहूं, अब सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आपके पास एक 3 इक्वेशंस हैं। If 2b is equal to a plus c, c square is equal to bd, and 2 upon d is equal to 1 upon c plus 1 upon e, then show that c square is equal to AP GP को किनारे कीजिए और अपनी कैलकुलेशन और एलिमिनेशन को यहाँ लाइए। है, यहाँ आते हैं, d से हमें कोई लेना देना नहीं है, d से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
पहले तो इस डी को हटाओ, और डी को हटाने में सबसे बड़ा पार्ट जो करेगा, यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई, ओके यहाँ तक आ गए। हमें तो बी भी नहीं चाहिए कि बी चाहिए, बी नहीं चाहिए, डी इक्वल टू मैं ले आया सी स्क्वायर अपॉन बी। तो बी की जगह क्या, बी की जगह क्या लिख सकते हो, बोलो, ए प्लस सी ए टू ऊपर चला जाएगा, तो डी क्या आ गया, 2c स्क्वायर ए प्लस। अब कायदे से तो हमें ए चाहिए और सी तो चाहिए चाहिए। अब चलिए अब हम अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। डी की जगह लिखो भाई 2c स्क्वायर ए प्लस, डी से कैंसिल आउट कर देगा, ये ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब आप बेटा एलसीएम लो, एक सी कट जाएगा, यहाँ केवल एक सी बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए ई प्लस सी ई इक्वल टू सी ई प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया। देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहानी स्टार्ट हो गई थी यहाँ से। मुझे इस डी को रिमूव करना था, तो डी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से हमने निकाला सी स्क्वायर बाई डी। फिर यार यहाँ पर बी भी नहीं है, तो बी की वैल्यू कहाँ से उठा के लाए, यहाँ से रखा। अब हमारा डी आया है सी और ए के फॉर्म में, जिनकी हमें जरूरत है, सी और ए और ई, केवल 3 होने चाहिए। फिर हम आ गए यहाँ पर, और अपना बाकी ये कैलकुलेशन है, बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। मेरे कहने का मतलब है आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। जब आप देख रहे हो कि आपको ये चीज लानी है, तो 5 अल्फाबेट थे, ए बी सी डी ई, 3 में रखने हैं, 2 को हटाने हैं, तो जिन्हें हटाने उन पर कार्रवाई करो। हमें हमारे हथे लगा पहले डी, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली। फिर डी के साथ कौन अटैच था, बी, बी की वैल्यू यहाँ से उठा ली, ए और सी आ गए। कोई दिक्कत?